हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं JSX के बारे में। और JSX का बहुत सारा वीडियो आने वाला है, ठीक है। यानी कि JSX को हम लोग इन डिप्थ कवर करने वाले हैं। जितना पॉइंट होता है, जितने पॉसिबल तरीके से आप इसमें कोड कर सकते हैं, जितने JSX के फीचर्स को हमें अपने रिएक्ट JS के एप्लीकेशन में यूज करना होता है, वो सारे अप्रोच, वो सारे फीचर्स, वो सारे सिंटैक्स, सब कुछ हम लोग वन बाय वन सेपरेट सेपरेट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए आप लोग हमारे इस चैनल के साथ। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि JSX में हम लोग अपने HTML के कोड को क्यों एक पेरेंट एलिमेंट में रखते हैं। यानी कि अगर हमें JSX में सपोज कर लीजिए कि आपको एक कंपोनेंट बना रहे हैं और उसमें अगर आपको मल्टीपल HTML का टैग यूज करना होता है तो आप डायरेक्टली मल्टीपल टैग नहीं ले सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उन सारे HTML के कोड को एक किसी दूसरे पेरेंट HTML टैग में रख देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, यानी कि हम लोग वन टॉप लेवल का एलिमेंट क्यों रखते हैं JSX में? क्या इसके बिना ये कोड नहीं चलेगा? आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि वन टॉप लेवल एलिमेंट इन JSX। तो चलिए चलते हम लोग VS कोड पर, पहले देखते हैं कि क्या दिक्कत आता है और उसको हम लोग रिजॉल्व क्यों और कैसे करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्कटॉप पर और मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सब ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने वीट के थ्रू क्रिएट किया था इसी सीरीज के वीडियो में, ठीक है। तो ये जो हमने कंपोनेंट बनाया हुआ है, ये सारे कंपोनेंट मैंने हटा दिया। एक मेन कंपोनेंट रहने देते हैं जिस पर मान लीजिए मैं नाम देता हूँ क्या, ऐप कंपोनेंट। और यहाँ पर ऐप ये नाम दे दिया, ठीक है। ये ऐप कंपोनेंट रहने देते हैं और यहाँ से ये सारी चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। कंपोनेंट कैसे बनता है ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो गया कि आपका मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट पर हमने ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है और इसको हमने रेंडर किया हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। और अब हम जो भी करेंगे इस ऐप कंपोनेंट पर, यानी कि app.jsx पर फाइल पर हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि हमें क्या करना है, इंपोर्ट करेंगे किसको, रिएक्ट के लाइब्रेरी को, ठीक है। जैसे इंपोर्ट क्या चाहिए हमें, रिएक्ट रिएक्ट नहीं, मान लीजिए अभी रिएक्ट डॉम लेता हूँ। रिएक्ट डॉम तो यहाँ पर हमने ले लिया ना, एक मिनट। रिएक्ट डॉम तो हमारा यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं एक कंपोनेंट, ठीक है। देखिए, तो कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर क्लास बेस्ड भी बना सकते हैं और फंक्शन बेस्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मान के चलिए कि अभी हम क्लास बेस्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या क्लास, नाम दिया मैंने क्या, ऐप एक्सटेंड्स क्या, कंपोनेंट्स हिट मारिएगा तो ये कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो जाएगा कहाँ से, रिएक्ट के लाइब्रेरी से। अगर मान लीजिए कि आप हिट मार रहे हैं ये नहीं भी आ रहा है तो आप ऐसे लिख लीजिए क्या, इंपोर्ट करली ब्रेसेस फ्रॉम, कहाँ से, तो रिएक्ट के लाइब्रेरी से। आप ऐसे खुद लिख भी सकते हैं। और यहाँ पर क्या इंपोर्ट करना है, नेम्ड इंपोर्ट कंपोनेंट को, ठीक है। तो बात बराबर है, ठीक है। ऐसे लिखिए, डायरेक्टली हिट मारेंगे, इंटर मारेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट भी कर देगा। अगर मान लीजिए इंपोर्ट नहीं हुआ तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट। इसमें आप क्या करते हैं, एक रेंडर मेथड यूज करते हैं। रेंडर मेथड मैंने यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अब हमें रिटर्न करना होता है क्या, JSX का कोड हमें यहाँ पर करना होता है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक पैराग्राफ में दे दिया क्या, मैंने दे दिया क्या, HELLO हेलो अजीत कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लेता हूँ, देख लीजिए हेलो अजीत कर दिया। अब चूंकि ये क्या ऐप कंपोनेंट है, यही ऐप कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट है और यहाँ पर रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको रन करेंगे, npm रन dev, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वीट के थ्रू बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग को आइडिया नहीं होगा कि अगर वीट क्या है तो आप किसी भी तरीके से आप अपना क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू भी अगर आप बनाएंगे, ठीक है, तो आपको कोड यही करना है, ठीक है। बस उसको रन करने के लिए आपको क्या क्या लिखना होगा, npm start, ठीक है। अगर आप लोगों को वीट के बारे में पढ़ना होगा जो कि ट्रेंडिंग है तो आप इसी सीरीज में जाइए, स्टार्टिंग में ही हमने आप लोगों को वीट पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसका ये पोर्ट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी
और ब्राउजर ओपन करके यहाँ पर पेस्ट करा तो आप देखेंगे क्या यहाँ पर आ जाएगा क्या, हेलो अजीत। F12 भी कर लीजिए ताकि जब भी आप कोई चीज सीखिए तो F12 करके रखिए और कंसोल को भी देखते चलिए कि यहाँ पर कोई एरर वगैरह तो नहीं है। एक बार इसको मैं रिफ्रेश भी करके देख लेता हूँ, देख लीजिए कोई एरर वगैरह नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये दिक्कत इसमें नहीं होता। ठीक है, जब दिक्कत कब होगा, जब हम लोग यहाँ पर मल्टीपल टैग लेंगे। जैसे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, कल को मैं एक यहाँ पर एक और पैराग्राफ लेना चाहूंगा और यहाँ पर दूंगा क्या, कि हेलो अजीत हाउ आर यू कर दिया। ठीक है, लीजिए। अच्छा अच्छा, तो आपको करना पड़ेगा ना, मल्टीपल टैग तो आपको लेना पड़ेगा। पैराग्राफ, स्पैन टैग, डिव, टेबल, टी आर, कुछ भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। मल्टीपल ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, बहुत सारा टैग आपको लेना होता है। तो मल्टीपल टैग तो आपको लेना ही पड़ेगा कंपोनेंट बनाने के लिए। ठीक है, अभी हमने जस्ट केवल 2 लिया है, यानी कि मोर देन 1, यानी मतलब हमने मल्टीपल टैग जैसे ही लिया ये एरर दे दिया। देख लीजिए अब यहाँ पर कंपाइल भी नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पर ले जाएंगे तो ये खुद बताएगा कि JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। देख लीजिए, क्योंकि हम JSX का कोड कहाँ कर रहे हैं, JSX का कोड हम लोग यहाँ पर करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये है आपका क्या, JSX का कोड। ये है कि आपका JSX का कोड। अब JSX बोलता है कि आप एक पेरेंट टैग दीजिए मुझे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 पेरेंट है, एक ये आप ये एक इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसका कोई पेरेंट है नहीं, ये अपने आप में पेरेंट है। इसका कोई पेरेंट है नहीं, ये अपने आप में पेरेंट है। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है। अगर ब्राउजर पर भी आइएगा तो ये एरर देगा। वही सिर्फ सेम चीज बोल रहा है कि आप इसको JSX मस्ट बी रैप्ड इन इनक्लोजिंग टैग। ठीक है, यानी कि आपको एक इनक्लोजिंग टैग के अंदर रखना होगा। ठीक है, तो ये कोड आपका नहीं चलेगा। देखिए, अब इसको हमें एक पेरेंट के अंदर रखना है, तो हम क्या करेंगे, इस कोड को उठाएंगे और यहाँ पर मान लीजिए पेरेंट के रूप में कोई भी टैग लीजिए, div, span, कुछ भी लीजिए। ठीक है, एक पेरेंट टैग ये हो गया, इसके अंदर मैंने इसको रख दिया। अब बताइए, अब आपको यहाँ पर जितना मर्जी उतना कोड करिए, बस इसे div के अंदर रख लीजिए। div क्या, अब इसे रिटर्न स्टेटमेंट को क्या लगेगा कि एक ही div है, इसके अंदर आप कुछ भी रख लीजिए, मैटर नहीं करता। देख लीजिए, अब ये कोड आपका चल गया। यहाँ पर भी आएंगे, हेलो अजीत हाउ आर यू आ गया। बात समझ में आ रही है? देखिए, समझिए बात को, यानी कि जो JSX एक्सप्रेशन है ये बोलता है कि आप हमें केवल एक ही टैग दीजिए, मतलब पेरेंट लेवल पर एक ही टैग होनी चाहिए, उसके अंदर आप पूरा दुनिया जहान रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे अब इसके अंदर कुछ भी अगर लेना भी होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर एक ले लेते हैं क्या, एक अगेन div ले लेते हैं। div लिया हमने और यहाँ पर देता हूँ क्या, I am div। देख लीजिए, I am div, क्या दिक्कत है, देख लीजिए I am div आ गया, कोई एरर नहीं है यहाँ पर। आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट भी करके देखेंगे तो देख लीजिए क्या है, बॉडी के अंदर आएंगे, div id के अंदर, देख लीजिए अब यहाँ पर ये एक div है, दिस div के अंदर क्या, ये 3। ठीक है, देखिए अब ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर पेरेंट टैग के रूप में आप div ही लेंगे, आपकी मर्जी है, आप जो टैग लेना चाहते हैं आप वो ले लीजिए। मान लीजिए हम इस div के जगह पर क्या देते हैं, स्पैन टैग दे देते हैं। यहाँ पर भी हमें स्पैन करना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए आउटपुट वही है जो पहले था। अगर आप इसको बॉडी के अंदर जाकर देखेंगे, देख लीजिए स्पैन टैग के अंदर ये 3 टैग आ गया। बताइए कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये JSX जो है ना, ये आपसे बोलता है कि आप एक ही पेरेंट दीजिए मुझे। अब उससे एक ही पेरेंट टैग दीजिए मुझे। अब उस पेरेंट टैग के अंदर आपको जो चीज करना है, जितना टैग यूज करना है उतना टैग आप यूज करिए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे अब इसके अंदर आप कुछ भी करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक ले लेते हैं क्या, अगेन एक यहाँ पर एक H1 टैग ले लिया, दे दिया क्या, हाय। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हाय आ जाएगा। आई बात समझ में? देखिए अब यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे, देख लीजिए अब मुझे इस स्पेन टैग का कोई काम था। अगर आप लोग बोलेंगे, अगर रियली में, देखिए रियली में मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम था। ठीक है, मुझे रियली में यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम था, लेकिन मजबूरन बस अगर मैं ये नहीं लेना चाहता हूँ, स्पेन टैग मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कोड चलेगा? नहीं चलेगा। देख लीजिए क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर इन सारे टैग का कोई पेरेंट नहीं है। अब इस रिटर्न स्टेटमेंट को हम लोग क्या दे रहे हैं, एक पैराग्राफ दे रहे हैं, एक ये भी पैराग्राफ दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए ये एक पैराग्राफ है, अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देख लीजिए हम इसको क्या दे रहे हैं, 4 टैग दे रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, तो ये गलत है। अब मुझे इसको एक पेरेंट में ग्रुप करना पड़ेगा।
एक पेरेंट के अंदर इसको इनक्लोज करना पड़ेगा, एक पेरेंट के अंदर इसको हमें रैप करना पड़ेगा, इन सबको एक पेरेंट के इनसाइड रखना पड़ेगा। इतने सारे टर्म लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि JSX ही हमें बोलता है कि आप हमें एक ही पेरेंट टैग दीजिए, उसके अंदर आपको जो चीज रखना है आप वो रखिए, ठीक है। तो ये पहला चीज आप लोग JSX में एकदम याद करके रख लीजिए कि आपको सिंगल एलिमेंट रखना है, टॉप एलिमेंट, टॉप लेवल पर, ठीक है। देखिए जैसे कॉपी कमेंट पेस्ट, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर एक पेरेंट लेना है, ठीक है। तो मैं पेरेंट के रूप में मान लीजिए ले लिया क्या है डिव, और इसे डिव को यहाँ से कट करके यहाँ पर रख देता हूँ। देख लीजिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन क्या बताइए, देख लीजिए अब तो काम हो जाएगा। यहाँ पर आके देख लीजिए एक डिव और इसके अंदर ये सारी चीज। अब बताइए कि मुझे इस डिव का कोई यहाँ पर काम था, मुझे इस डिव का कोई काम नहीं था, बस मजबूरी था कि हमें इसको एक पेरेंट टैग देना था, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी मैं एक डिव बढ़ा दिया अपने HTML में, मुझे बढ़ाना पड़ रहा है, खामोखा ऐसा करना पड़ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट भी आपको भुगतना पड़ सकता है, क्या पता इस डिव के चलते इन सब का डिजाइन हिल जाए, क्या पता। आप मान लीजिए कि मैं इस पैराग्राफ पर कोई सीसेस पकड़ रहा हूँ टैग के बेसिस पर, ठीक है, तो सिबलिंग टैग के बेसिस पर, ठीक है। तो बीच में आ गया डिव, तो ये इससे आप पैराग्राफ को आप कैच नहीं कर पाएगा CSS, ठीक है। तो डिजाइनिंग लेवल पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, या अननेसेसरी हम लोग एक डिव अपने डॉम में ऐड कर रहे हैं तो खामोखा एक लोड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, देखिए मान लीजिए, समझ लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर डिव लिया है, देख लीजिए यही वाला डिव आपको यहाँ पर मिलेगा, ये डिव। अब इस डिव का हमें कोई काम नहीं था, बस इसको इसका काम हमने यूज क्या लिया कि इन सबको एक ग्रुप करने के लिए मैंने इसको एक इस डिव को यूज कर लिया। लेकिन हमें इस डिजाइनिंग में इस डॉम में एक डिव ऐड हो गया खामोखा, इसका हमें कोई काम नहीं था, अननेसेसरी है हमारे लिए, मजबूरी था कि मैंने इसको यूज किया, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ग्रुपिंग भी हो जाए, टॉप लेवल पर हम इसको एक पेरेंट टैग दे दें, लेकिन हमारे डॉम में वो चीज ऐड ना हो। तो उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए यूज होता है फ्रेगमेंट। देखिए जैसे आप यहाँ पर एक रिजेक्ट को इंपोर्ट करिए, यहाँ पर आप डाल दीजिए क्या, जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट आगे हम फ्रेगमेंट के बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि फ्रेगमेंट क्यों यूज करते हैं। मैं आगे आगे चल करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस डिव के चलते क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइव दिखाऊंगा। अभी आज के वीडियो में अभी आप देखिए ऐसे, क्योंकि अभी आपका वो लेवल नहीं है कि आप उतना समझ पाएंगे। कुछ कंसेप्ट निकलने के बाद मैं जब फ्रेगमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पर प्रूफ करूंगा कि हम अगर यहाँ पर डिव लेंगे, ठीक है, तो अननेसेसरी हमारे हमारे डॉम में एक डिव ऐड होगा, ठीक है, तो इसका क्या बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, कहां पर इश्यू आ सकता है, कहां पर प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप मान के चलिए ये फ्रेगमेंट हमने कर लिया, ठीक है। फ्रेगमेंट क्या है, एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये लॉजिकली कंपोनेंट है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम क्या करेंगे, ये फ्रेगमेंट यहाँ पर लिख देंगे डिव के जगह पर, देख लीजिए ग्रुपिंग कर दिया, और ये फ्रेगमेंट आपके डॉम में ऐड नहीं होगा, देख लीजिए एरर नहीं है, देखिए रिफ्रेश भी कर दिया, एरर नहीं है, काम कर रहा है, देख लीजिए। अब यहाँ पर आएंगे, देख लीजिए ये तो डिव रूट ID वाला है, इसके बीच में यहाँ पर कुछ है फ्रेगमेंट वगैरह कुछ दिख रहा है नहीं, काम भी हो रहा है, और यहाँ पर आपके डॉम में कुछ ऐड भी नहीं हुआ, डॉम में आपका यहाँ पर कुछ ऐड हुआ है एक्स्ट्रा नहीं। देखिए दो पैराग्राफ और एक डिव और एक एंकर टैग, सॉरी H1 टैग, दो पैराग्राफ एक डिव और एक H1 टैग, ये फ्रेगमेंट आपको यहाँ पर कहीं नजर नहीं आएगा। तो आपका एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि हमने इसको टॉप लेवल पर एक पेरेंट दे भी दिया, और ये हमारे डॉम में ऐड भी नहीं हो रहा है। डॉम में ऐड नहीं हो रहा है तो ये डिजाइनिंग लेवल पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, और हमारे डॉम में अननेसेसरी कोई एलिमेंट भी ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट हम लोग यूज करते हैं टॉप लेवल पर एलिमेंट देने के लिए, ठीक है। कॉपी कमेंट, इसका एक शॉर्टकट भी आ गया, शॉर्ट में हम लोग इसका क्या यूज कर सकते हैं, शॉर्ट नोटेशन फ्रेगमेंट का, कि हमें ये फ्रेगमेंट लिखना भी नहीं है और ना ही यहाँ पर इंपोर्ट करना है, ठीक है। जस्ट एक इम्पटी टैग दे दीजिए, ठीक है, इम्पटी टैग देख लीजिए, ये है क्या फ्रेगमेंट, इसको हम लोग फ्रेगमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। बस शॉर्ट नोटेशन हो गया उसका, देख लीजिए ये भी काम वही करेगा, देखिए रिफ्रेश भी कर दिया, काम भी कर रहा है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डॉम में ऐड भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका फ्रेगमेंट ही है, लेकिन उसका शॉर्ट नोटेशन है। तो कोई कोई ऐसे फ्रेगमेंट यूज करता है, कोई कोई ऐसे यूज करता है, ठीक है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कोड कम करना पड़ा, ना ही हमें यहाँ पर कोई चीज़ इंपोर्ट करना पड़ा और ना ही हमें यहाँ पर उसको मेंशन करना पड़ा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि टॉप लेवल पर हमें वन एलिमेंट क्यों देना होता है, और वो टॉप लेवल का एलिमेंट आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और बेटर अप्रोच क्या है कि आप वहाँ पर फ्रेगमेंट यूज करिए। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि सबको रिएक्ट जेएस इन डेप्थ और वो भी लेटेस्ट वर्जन पर सीखने का मौका मिले। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जेएसएस के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।